हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू याद रखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और वो कैसे, तो चलिए देखते हैं कि आप अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग साइन, कॉस एंड बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बाएं हाथ को कुछ इस तरह से लेना है कि आपकी हथेली आपकी फेस की तरफ हो एंड इसमें आपका लिटिल फिंगर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, रिंग फिंगर 30 डिग्री, मिडिल फिंगर 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री एंड द थंब रिप्रेजेंट 90 डिग्री। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द साइन वैल्यू। साइन का वैल्यू फाइंड करने के लिए वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट एंड डिवाइडेड बाय 2। मेमोरी के लिए आप याद रखेंगे कि ऑलवेज साइन बिलो, चाहे वो चेक हो या कोई डॉक्यूमेंट, भी ऑलवेज साइन बिलो द पेपर। हम पेपर के हमेशा नीचे साइन करते हैं, साइन ऑलवेज बिलो, है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, जो हमारा लिटिल फिंगर है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, लिटिल फिंगर के नीचे एक कोई भी फिंगर नहीं है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, रिंग फिंगर 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिंग फिंगर के नीचे एक फिंगर है, सो स्क्वायर रूट के अंदर 1 होगा, 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, अंडर रूट 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। नेक्स्ट साइन 45, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट 45, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट 45 डिग्री, सो साइन 45 इज इक्वल टू फिंगर बिलो द मिडिल फिंगर, 2 फिंगर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट 60 डिग्री और इसके नीचे 3 फिंगर है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 divided by 2 which is equal to root 3 by 2। and finally sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, थंब 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके नीचे कितने फिंगर है, इसके नीचे 4 फिंगर है, इसके नीचे 4 फिंगर है, सो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 बाई 2 जो कि 1 के इक्वल होगा। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम कॉस का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज द नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो की बजाय वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ फिंगर्स एबव। फॉर एग्जाम्पल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री हम जानते हैं कि हमारा जो लिटिल फिंगर है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो कॉस 0। अब इस बार उल्टा काउंट करना है, इससे ऊपर कितने फिंगर है, 4, सो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 बाई 2, 1 होगा। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, रिंग फिंगर रिप्रेजेंट 30 डिग्री, रिंग फिंगर से ऊपर कितने फिंगर है, 3, सो अंडर रूट 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। नेक्स्ट कॉस 45, कॉस 45, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट 45, इसके ऊपर कितने फिंगर है, 2, अंडर रूट 2 बाई 2 विच इज अगेन 1 बाई रूट 2। कॉस 60 डिग्री, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट 60 डिग्री, इससे ऊपर कितने फिंगर है, 1, सो अंडर रूट 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। एंड कॉस 90 डिग्री, थंब रिप्रेजेंट 90 डिग्री, इसके ऊपर कितने फिंगर है, 1 भी नहीं, सो अंडर रूट 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 याद हो गए, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो हाइपोटेनस कैंसिल होकर के tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चूंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमें याद हो गया है, तो जब भी tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो साइन बाई कॉस कर देंगे। फॉर एग्जांपल tan 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30। और इनके उल्टा अगर हमें कॉस सेक थीटा का वैल्यू निकालना हो
तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। सो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सो कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 30 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ आई होंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।